बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक डोनस की वॉशिंग मशीन खुली हुई है और आज हम आपको उसकी पूरी फिटिंग बताएंगे कि उसकी मोटरें उसके अंदर कैसे यानी कि इंस्टॉल की जाती है और दूसरा स्पिनर की मोटर कैसे लगाई जाती है और स्पिनर का बुश कैसे लगाया जाता है और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और इसकी जो फिटिंग है पूरी हम आपको करके बताएंगे कि वॉशिंग मशीन को आप कैसे फिट कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। चाहे आप किसी दुकान पे हैं या आप कोई घर की यानी कि अपनी वॉशिंग मशीन है तो उसको कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए जाए आपके सामने यानी कि ये पूरी जो ये है खुली हुई है। ये देखिए पूरी वॉशिंग मशीन खुली हुई है। ये डोरस की वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन जो है डोरस कंपनी की है। ये देखें तो ये इसका स्पिनर का हिस्सा है और ये हिस्सा जो है जिनके ये कपड़े धोने का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनको ये सबसे पहले ये बुश है। ये मार्केट में 250 का तकरीबन यानी मिल जाता है। हमने 250 रुपये का लिया है। तो अब सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास समद बोर्ड है। यहाँ पे समद बोर्ड लगाएंगे ताकि बाद में ये लीक ना हो, परेशान ना करे, वरना यहाँ से इसकी लीकेज होती है। ये देखें अच्छी तरह से समद बोर्ड लगा दें तो ये समद बोर्ड अगर सही लगी होगी तो ये लीक नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम ये समद बोर्ड लगा देते हैं। ये इसको बुश को इसके अंदर बिठा देते हैं ताकि ये समद बोर्ड हम बाकी बाद में काम करते रहेंगे तब तक ये सूख जाएगी। तो क्योंकि ये सूखने में भी थोड़ा टाइम लेती है, इतनी जल्दी आसानी से ये नहीं सूखती। और इसके बाद यहाँ भी लगा दें थोड़ा थोड़ा। ये देखें ये यहाँ से, वरना ये अगर सही ये नहीं बैठेगी तो फिर ये लीक करेगी। तो ये देखें हमने यहाँ भी लगा दिया, बिल्कुल सही करके लगा दिया। और ये जो है ये लाक हैं इसके। ये देखें ये इसके लाक है। ये लाक हल्के हल्के दबाएंगे तो ये अंदर आराम से बैठ जाएगी। ये देखें एक सिरा इसका अंदर बिठा दें, दूसरा सिरे से इसको हम हल्का दबाएंगे तो ये अब इसको सही करके दबाया तो अब ये इसके अंदर बिल्कुल ये बुश बैठ गया है। अब हम आपको उल्टा करके भी दिखाते हैं आपको। ये देखें अब हम उल्टा करके दिखाएंगे कि इसकी जो लाक है वो बिल्कुल, ये देखें इसकी जो लाक है सही बैठ गए हैं। ये देखें ये लाक हैं इसके, कोई भी लाक इसका ओपन नहीं है, सब लाक सही करके बैठ गए। और इसके बावजूद हम ये साइड में भी ये इसकी सही करके बाहर की तरफ ये लगा देंगे तो ये बिल्कुल आसानी से बैठता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना ये तंग करता है। और ये देखिए ये बाहर से भी हमने ये सही करके लगा दिया ताकि ये लीक ना हो। अगर लीक होगी तो ये बाद में फिर परेशान करेगी, हमें दोबारा खोलनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये इतनी आसानी से ये न खुलती है और ये बुश कम से कम 2 से 3 साल तक आराम से चलता है अगर सही बैठा हुआ हो। तो अब ये देखें अब चारों तरफ से हमने इसकी बोर्ड सही तरीके से लगा दी। तो अब ये बुश बैठ गया। अब इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम ये मोटर फिट करेंगे। अब इनके अंदर जो मोटर हैं वो इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास ये स्पिनर की मोटर है और ये जो है यानी कि उसकी ये कपड़े धोने वाली यानी कि वो मोटर है। तो अब ये देखें ये स्पिनर की मोटर है। ये इसके अंदर अब अंदर हिस्सा दिखाते हैं।
तो सबसे पहले जो है हम इसके ये स्प्रिंग लगाएंगे। ये देखिए इसमें सारे ये मिट्टी जमी हुई है जहाँ ये स्प्रिंग बैठते हैं। तो अब ये देखें ये कट बने हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी कट है और ये भी कट है। ये इसको आप स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, इसको जंप भी बोल सकते हैं और इनको शाख भी बोल सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की शाखें होती है। और ये कट बने हुए हैं और इसके अंदर भी ये कट बने हुए हैं। ये देखें ये कट है और ये कट है और ये कट नहीं है। साइड में जो कट है वो छोड़ के जिनके बिठाएंगे। ये देखें ये बिल्कुल ऐसे इनको ऊपर से जोर देंगे तो ये खुद ब खुद ये बैठ गए। ये देखें ये बैठ गए। अब ये दूसरा इनके लगाएंगे। ये देखें ये भी बैठ गया। अब ये खाली ये देखें ये लाख बने हुए हैं, ये लाख हैं, वो लाख खुद ब खुद जिनके अंदर जाके बैठ जाते हैं। ये देखें अब ये भी बैठ गया। अब इसको ऊपर उठाएंगे तो ये नहीं उठेंगे। ये देखिए ये वर्क भी सही कर रहे हैं। तो हमने इसको अच्छे से स्प्रिंग को ग्रीस भी लगा दिया, ऑयल भी लगा दिया, ताकि ये बाद में इसको जंग ना लगे और जल्दी ये टूट ना जाए। तो अब हम इसके ऊपर मोटर फिट करेंगे और मोटर फिट करके आप दिखाते हैं। ये पहले हमने इसके जब खोला था तो इसके ऊपर ये इसके स्क्रू लगा दिए थे ताकि बाद में ये गुम ना हो, ये ना फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ये डोलस वॉशिंग मशीन में ये ओरिजिनल स्क्रू लगे होते हैं तो ये आसानी नहीं मिलते, चूड़ी का फ़र्क होता है। अगर दूसरा कोई लेंगे तो वो फिर इसको चूड़ी ख़राब कर देगा। तो अब हमने ये तीनों यानी कि ये स्क्रू निकाल दिए। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर मोटर फिट करेंगे। अब देखें ये अब ये देखें ये अब एक बात और नोट कर लें, क्योंकि ये सीधे सीधे बिठाए थे। अब इसकी जब मोटर ऊपर बिठा रहे होंगे तो ये चेक कर लिया करें, ये जो नोकें हैं इनके नोकों को रखो बिल्कुल ऐसे है, ऐसे बिल्कुल, और इसका भी बिल्कुल ऐसे है, और इसका भी नोकों का रुख बिल्कुल ऐसे है, एक जैसा है। और अब जब मोटर फिट करें आपको पता ना चल रहा कि ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी है। अब ये इसका रुख देख लें और इसका रुख देख लें। अब ये देखें ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखें ये बराबर आ रहा है। अब इसमें ये बढ़ गया। अब ये देखें ये चारों तरफ जो है ये बैठ गया, आपको वाज़ह नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम ये इसका स्क्रू लगा देंगे। अब ये देखें ये हम स्क्रू लगा रहे हैं। अब ये नट इसके बिल्कुल टाइट हो गए तीनों। ये देखें बिल्कुल सही करके हिल भी सही रही है, ऊपर नीचे ये सही बैठ रही है। अब इसके बाद हम स्पिनर की पुली लगाएंगे, अब वो आपको लगा के दिखाएंगे। अब हम इसको ऊपर स्पिनर की पुली लगा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा एल लगाएंगे ताकि बाद में ये परेशानी ना हो, क्योंकि कभी भी खोलना पड़े तो बाद में परेशान ना हो, आसानी से जब भी खोलना चाहें तो इसको खोल सकें। और स्पिनर की पुली लगाते वक्त ये देखें ये बिल्कुल सीधी लगती है। अगर आप चाहें उल्टी या सीधी ऐसे देखें जो सही लगे। अगर ऐसे लगाएंगे तो ये इसको ऊपर नहीं बैठेगी। ये देखें ये उल्टी है, ऐसे सही नहीं बैठेगी। ये जगह जो है यहाँ बैठनी है, ये ब्रेक वाली जगह पे, ये जगह ये ब्रेक में आएगी। ये देखें ये उल्टी है, ये सीधी नहीं है। अब ये देखें ये सीधी आ रही है इसको। और ये कट है, ये कट शाफट पर बना हुआ है। कट और ये वाला नट बराबर सामने रखें ताकि ये आपका कट बराबर आ गया। ये देखें अब इसको टाइट कर देंगे। ये जब ये टाइट होगा तो फिर इसका ये नट भी आगे से टाइट कर देंगे। तो
ये नट इसका टाइट हो गया। ये 8 का पाना लगा था, 8 के पाने का नट था और ये हमने टाइट कर दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये नट टाइट करेंगे। तो और ये आगे जो नट है वो 10 का लगा हुआ है। ये देख, ये 10 का पाना भी है एक साइड पे। तो आगे से 10 का नट भी टाइट हो गया। ये देखें, ये प्रोसेसर हमारा बिल्कुल ओके हो गया। तो अब हम कपड़े धोने वाली का इनके मोटर को बिठाएंगे। अब ये बिठा के दिखाएंगे कि दूसरी मोटर जो कपड़े धोने वाली है, जिनके जो इनकी पुली को घुमाती है, तो उसकी फिटिंग कैसे है। तो ये भी अभी आपके सामने ये करके दिखाएंगे। और ये मोटर जो है इनकी, ये देखें, इसके 3 जगह बनी हुई है, 1 2 3। यहाँ पे ये मोटर बैठेगी, 1 2 3 यहाँ पे ये बैठेगी। और दूसरी बात आपको यहाँ बताते चलूँ कि ये जो है ना, ये सेटिंग है, ये आपको नज़र आ रही है। ये मोटर की सेटिंग है बेल्ट के लिए, बेल्ट को कितना टाइट करना है और नरम करना है। ये हार्ड बेल्ट है। अब ये देखें, इसकी सेटिंग को देखें, सेटिंग बिल्कुल ऐसे जा रही है। और ये दांत है इसके, ये झरियाँ बनी हुई हैं, ये दांत हैं, उसी के रुख से इनके इसको रखा जाता है। ये देखें, ये दांत बिठा दिया, बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहा। ये देखें, बिल्कुल पक्का हो गया। अब इसको ऐसे रखें, ऐसे भी आ जाती है, ऐसे भी आ जाती है, पर ये नीचे से फंस नहीं रहा। अगर ऐसे रखेंगे तो नीचे से फंसेगा। और इसकी आखिरी सेटिंग जो है इनकी, आप ऐसे रखेंगे, आखिरी सेटिंग है। जितना इधर करेंगे तो बेल्ट टाइट होगा, जितना इधर करेंगे तो बेल्ट नरम होगा। अब हम इसकी मोटर को लगा के दिखाते हैं कि मोटर कैसे, यानी कि अब इसका रुख भी वैसे का वैसा है जैसे उसका था, इसका भी वैसे है। देखें, ये इधर मूव होगी, ये भी इधर मूव होगी, और ये बिल्कुल ऐसे क्रॉस में है। ये आपको ऐसे ऐसे नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम इसको भी जैसे उसको स्टार्ट किया था, इसको भी ऐसे रख देंगे। तो ये बिल्कुल आखिरी सेटिंग में एंड पे रखेंगे। तो बेल्ट इसका वैसे थोड़ा पहले से ढीला था। ये देख, अब ये बैठ गई। तो अब इसके बाद हम इसके स्क्रू लगाएंगे। को अब हम इसके स्क्रू लगा रहे हैं। ये देखें, अब ये स्क्रू लगेंगे इसकी मोटर, ये भी बिल्कुल अपनी जगह पे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो को अब इसके 3 नट टाइट हो गए। अब ये मोटर बिल्कुल अपनी जगह पे पक्की हो गई है। अब ये फिट हो गई है। अब आगे इसकी इनके जो अंदर का कवर है, अब वो बिठाएंगे। वो बिठा के आपको भी चेक करवाते हैं। अब हम इसके अंदर इसका जो टॉप है वो डालेंगे। इसकी तरह जो अब इस टॉप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ये देख, ये टॉप इसके अंदर बैठ गया। और अब हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे हमारे नट जिनके ये टूटे हुए हैं। ये देखें, ये बाड़ी के नट टूटे हुए हैं और ये भी टूटे हुए हैं। ये अंदर चूड़ियाँ ख़त्म है। और गर्म करके भी इसके ऊपर खोलने की कोशिश की तो उसके बावजूद भी ये नहीं खुला। तो हमने ये नीचे से ये सुराख किए हुए हैं, ये देखें, और ये सुराख किए हुए हैं। ये सुराख करके यहाँ से हम वो लगाएंगे, टाई क्लिप लगा देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए, ये इधर उधर हिले नहीं।
तो अब हम इसका बाद टाई क्लिप लगा देंगे ताकि बाद में अगर ये टाई क्लिप है हमारे पास, ये देखें ये टाई क्लिप है, ये देखें ये अब ये टाई क्लिप लगाएंगे तो उसके बाद फिर आगे आगे चलते हैं। अब ये देखें इसके टाई क्लिप जो है बिल्कुल हमने ये पाँचों लगा दिए, पाँचों में ये स्क्रू नहीं लग रहा था। ये देखें 3 और 4 और ये 5। अब हम इनको टाइट भी कर देंगे ताकि इसमें कोई लूजन ना रहे। ये देखें टाई क्लिप हमने टाइट कर दिए। अब वाशिंग मशीन जो हमारी बिल्कुल एक जगह फिक्स हो गई, पकी हो गई है। अब हम इसका स्पिनर लगाएंगे आपके सामने। तो ये कपड़े सुखाने वाला हिस्सा जो है वो हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो पहले हम इसका ये पुली का नट ढीला करेंगे। तो ये देखिए पुली का नट हमने ये ढीला कर दिया। ये देखिए आपको बात यहाँ से नज़र आ रहा है, ये स्पिनर वाले पुली का नट हमने ढीला कर दिया, ये ना कि फिर इसमें फिटिंग में ना बैठे। तो अब हम आपको ऊपर से स्पिनर इस पर बिठाएंगे। तो फिर स्पिनर आपको हम बिठा के इसका दिखाते हैं। गो। अब ये स्पिनर का बुश है, ये देखें, और ये शाफ्ट के ऊपर तेल लगा देंगे ताकि बिल्कुल प्यार से बैठ जाए, अंदर कोई परेशानी ना करे। इसमें भी हम यहाँ से तेल लगा देंगे तो ताकि फिर बाद में ये परेशान ना करें। ये देखिए तो अब ये जो है ये जगह बिल्कुल सामने रखेंगे, ये कट ये बिल्कुल सामने आएगा पुली के शाफर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नीचे से हाथ रखेंगे ताकि ये बिल्कुल लेवल पे बराबर बैठे। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे हम इसको ऐसा से नीचे करेंगे। ये नीचे जा रहा है को। अब ये स्पिनर हमने इसके अंदर बिठा दिया बिल्कुल, और ये बिल्कुल इसके अंदर ओके हो गया, बैठ गया है। ये देखें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे से आपको दिखाएंगे। नीचे से ये मोटर के अंदर ये देखें, आपको वाज़ह नज़र आ रहा है, ये जो कट है बिल्कुल कट सामने आ रहा है। आपको कट नज़र आ रहा होगा स्पिनर की शाफ्ट का, ये कट है ऊपर, ये कैमरा मैंने वाज़ह दिखा रहा है आपको। ये देखें ये कट और ये नट बिल्कुल ये बराबर आ रहे हैं। और इसके बाद जो है हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये 8 के पानी की मदद से ये टाइट होगा। और पेचकस भी लगता है इसको, और ये 8 के पानी की मदद से इसको बिल्कुल सही है। इसको ऐसे कर लें, ऐसे थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर ढीला होगा तो फिर ये काम सही नहीं करेगा। तो इसको बिल्कुल सही करके इसको टाइट करें। बिल्कुल सही हो गया टाइट। और इसके बाद ये आगे इसका नट लगा हुआ है, आप उसको टाइट करें। ये यहाँ पे 10 का पाना लगेगा। तो ये 10 की टी की मदद से इसको टाइट कर दें ताकि ये ढीला ना हो। अगर ढीला होगा तो फिर ये सही वर्क नहीं करेगा।
तो अब ये आग में नट भी इसका टाइट हो गया। बस अब ये स्पिनर जो है हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। और इसके बाद जो अगला मरहला है वो है इसकी ब्रेक का। वो हम इसकी ब्रेक भी अभी लगा देंगे। तो ब्रेक लगा के अभी आपको दिखाते हैं। अब ये इसका ढक्कन है, ये देखें, ये स्पिनर ओके हो गया। और ये इसका यहाँ पे इसकी ये ढक्कन लगाने के ढक्कन के लाक होते हैं वैसे, तो इसका लाक जो है वो पहले से वैसे इसके टूटे हुए हैं, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। और यहाँ पे ये देखें, ये ब्रेक की तार लगी हुई है, ये ब्रेक की तार है इसके साथ ढक्कन के साथ। ये देखें, ये बिल्कुल ये सही वर्क कर रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जंग लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा तेल दे देंगे स्प्रिंग को, ताकि बाद में ये स्प्रिंग टूट ना जाए। ये देखें, और ये स्विच है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये जब हम ये ऊपर उठाते हैं इसको, तो ये स्विच यहाँ से इसको बंद भी कर देता है स्पिनर को। ये देखें, ये स्पिनर का स्विच है, यहाँ से बंद हो जाता है। ये अब कटा कटा की आवाज़ भी आ रही है। ये देखें, अब ये हो गया। तो अब इसका पैनल लगाएंगे। यहाँ पे ये पैनल है, और ये DW 5200 की ये डॉलर्स की वॉशिंग मशीन है, और इसका नंबर है DW 5200। और ये इसके स्विच की तार है, ये देखें, आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले ये लगा दें, और ये देखें, एक तार इसके स्विच की यहाँ लगेगी, और एक तार ये स्विच की जो है ये ऊपर लग जाएगी। ये देखें, ये स्पिनर के स्विच की तार है, यहाँ पे हमने लगा दी। और इसके बाद जो है अब ये पैनल की ये तारें हैं जो टाइमर और 2 वे स्विच से बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। ये देखिए, यहाँ से ये डाल देंगे, ये तार डाल गई। और उसके बाद हम जो है इसको पैनल को फिट करने के ऊपर, ये देखिए, और ये अपनी जगह पर इसको बिठाना है तो इसमें हल्का थोड़ा फिटिंग में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि वो लगा हुआ है। ये पहले स्क्रू थे, स्क्रू की बजाय अब हम नीचे टाई क्लिप लगा दिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको अपनी जगह पे इसको सही करके बिठाएंगे। तो अब इसमें ये तार लगाना पहले भूल गए थे। ये देखें, ये जो है ये उसकी पानी निकालने वाली वायर है, ये डोरी इसकी यहाँ पे लगेगी, इससे पानी निकलेगा। वैसे ये पैनल हम दोबारा निकालना पड़ा। तो अब जो है हम इसको अपनी जगह पे बिठा देंगे। अब ये बिल्कुल अपनी जगह पे ये बैठ गया। अब इसके हम स्क्रू लगा के आपको दिखाते हैं। अब ये जो है इसकी ब्रेक की तार है, बस अब ये फाइनल हो गई है और बाद में कनेक्शन करने खाली। तो हमने अपनी तरफ से इसको सब कुछ ओके कर दिया। अब ये ब्रेक की तार में थोड़ा यहाँ से एल डाल देंगे ताकि ये नरम रहे और ये इसका जो वर्क करने का तरीका है वो बिल्कुल सही हो जाए। ये देखें, ये यहाँ से इसको हम थोड़ा नरम करने के लिए एल लगा दिया। और ये ग्रिप जो है यहाँ की है, ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे
ये फिट हो जाएगी। ये देखें, ये बैठ गई, ये आपको आवाज़ नज़र आ रहा है, ये देखें ये बिल्कुल बैठ गई है। तो अब हम इसको थोड़ा लिटाएंगे, लिटा के फिर इसकी ब्रेक की तार लगा के आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने लिटा दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमने लिटा दिया थोड़ा इसको, और इसका ढक्कन जो है वो हम खोल देंगे ताकि इसकी तार जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाए। और वो देखें वहाँ से हमने इसकी इनके वायर लगानी है इसकी, तो कैमरामैन यहाँ आप दिखाएगा थोड़ा मुश्किल होगी, तो फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए, कोई चीज़ रह ना जाए। ये देखिए यहाँ पे ये डालेंगे ये ग्रिप, ये देखिए ये आपको नज़र आ गई, ये ग्रिप हमने वहाँ तक लगा दिए और आगे थोड़ी तार इसको फिर के इसका ढक्कन थोड़ा तंग कर रहे हैं, इसको पीछे उठा के और हम इसको आगे लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब तो ढक्कन बिल्कुल ऊपर उठा लिया है, तो ये तार जो है अब थोड़े ऊपर आ गई। अब स्पिनर की ब्रेक की तार इसकी लग गई और अब इसका कनेक्शन करेंगे। और ये इसकी तार निकाली हुई थी, ये तार है, और यहाँ से ये देखिए इसका ये ग्रिप बनी हुई है बिल्कुल, यहाँ पे ये जगह जो है ना ये ग्रिप है, ये लॉक है, ये हम उसको बिठा देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल फिक्स ये तार बैठ गई। अब इसके सबसे पहले जो है हम ये स्पिनर की मोटर की तार लगाएंगे। स्पिनर की तारें जो हैं यानी कि ये देखें, एक वाइट है, वाइट करंट है, नहीं स्पिनर की जो तार है ये इसका जो करंट है वो ये है, ये लाल, ये करंट है, और ये जो है जो दो कैपेसिटर की है। तो अब जो कलर जिस कलर से निकाला था उसी कलर के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। मशीनें जो लोकल कंपनी की होती हैं उनमें कलर मिक्स हो जाते हैं, और जो डोनस कंपनी की हैं उसकी एक जैसा कलर होता है। जिस कलर से अगर रेड के साथ रेड काटिए तो रेड लगेगी, ब्लैक के साथ ब्लैक काटिए तो ब्लैक लगेगी, वाइट के साथ वाइट काटिए तो वाइट लगेगी, ब्लू के साथ ब्लू काटिए तो ब्लू लगेगी। अब हमने ये मोटर ये रिपेयर की है, तो ये जो है जिनके ये आपके सामने है, ये हमने इसकी रिपेयरिंग की है। तो जब रिपेयरिंग इसकी मोटरें की थी तो अंदर से इसकी जो तार थी वो अलग कलर की हमने इनके चेंज कर दिया कलर, ये हमसे कलर चेंज हो गया। ये देखें ये जो है कलर इसका अलग हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से हमने ये लाल करंट निकाला है, इसका जो करंट है वो इसका लाल है, और ये इनके ये तीन तारें हैं, ये देखें। तो अब हम इसको यहाँ से ये काट देंगे, थोड़ा ये स्लिप तंग कर रही है तो। और ये देखें लाल के साथ हम लाल मिला देंगे। ये लाल के साथ इसकी ये लाल मिल गई। तो अब इसके ऊपर हम पक्का पक्का टेप करते जाएंगे ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। ये लाल के साथ हमने
लाल लगा दी। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो कम से कम बना रहे हैं, मुख्तसर बना रहे हैं, ताकि क्योंकि ये पूरी वॉशिंग मशीन आपके सामने खुली हुई थी, पूरी वॉशिंग मशीन की फ़िटिंग की है और इसमें टाइम वैसे काफ़ी लगता है, चाहे ये दुकान पे हो या घर पे हो या किसी भी जगह पे हो, तो इसके ऊपर काफ़ी जिनके टाइम लग जाता है। तो अब हम जो है जिनके ये अंदर से यानी कि ये वाइट थी, तो बाहर हमने इसका कलर चेंज कर दिया है। तो अंदर से वाइट है जो अंदर से निकल रही है, तो बाहर हमने जिनके इसको तार छोटी पड़ रही थी, तो हमने इसको थोड़ा तार बड़ा किया है। मोटर से यानी कि समझिए ये वाइट तार ही आ रही है। तो ये अभी स्पिनर की दूसरी तार लग गई। तो ये स्पिनर की दूसरी तार है। ये स्पिनर की दूसरी तार हमने लगा दी। अब स्पिनर की है हम तीसरी तार लगाएंगे। ये स्पिनर की 3 तारें मुकम्मल हो गई। अब आएंगे इसके अंदर जो है यानी कि ये मोटर के अंदर से जैसे आ रही है उसमें हर का कलर में फ़र्क है। ये देखें ब्लैक के ब्लू के साथ हमने अंदर से ब्लू लगाई है, ब्लैक के साथ ब्लैक लगाई है और वाइट के साथ हमने ये तार जोड़ी है और इसका वाइट जो है वो इसका करंट है। तो जो ये वाइट तार है ये इसका मेन है और वो जो है वो कैपेसिटर की तारें हैं। तो अब इसमें देखें कि ये तारें जो हैं ये देखें वाइट ये मेन है और ये जो है ये 2 कैपेसिटर की तारें हैं इसकी। तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे, ये हम जो है इनके अब ये 3 तारें इसके अंदर आ रही हैं। तो अब हम इसका अब कनेक्शन करके दिखाएंगे। ये देखें ये ब्लू के साथ हम ब्लू लगा देंगे। ये देखें ब्लू के साथ ब्लू लग गई, क्योंकि इसी कलर की तार हमारे पास नहीं थी, जो मोटर के अंदर से तारें हमने निकाली है तो उसमें कलर में थोड़ा फ़र्क आ गया है। तो ये देखें ये ब्लू के साथ हमने ये ब्लू जोड़ दी। तो और उसके बाद जो है कैंची से काटेंगे वरना वो टेप ख़राब हो रही है। ब्लू के साथ हमने ब्लू लगा दी। ये अंदर से जामनी आ रही है तार, जामनी कलर की, और यहाँ भी ये जामनी कलर है। तो हम इसको मिला देंगे। हमारे पास ब्लैक थी तार तो हमने अंदर से ब्लैक निकाली है। वैसे ये जामनी कलर है, अगर कलर एक ही होता है तो हम एक ही कलर के निकालते, क्योंकि डोनल्स में तकरीबन एक ही कलर इस्तेमाल होता है। अगर आप भूल भी जाएँ तो समझो कलर में फ़र्क कोई नहीं आता, वही कलर से कलर के साथ कलर जोड़ते जाएँ तो आपके कनेक्शन बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो अब ये देखिए ये तार भी हमने हमारी दूसरी तार भी जुड़ गई इसकी ये मेन तार है, ये 2 कैपेसिटर की लग गई और ये मेन तार है। एक मेन तार जो है अभी ये मेन तार है, अंदर से वाइट है, बाहर से हमने ये इसका कलर चेंज कर दिया कलर, क्योंकि हमारे पास ऐसी तार वाइट थी नहीं। तो अब हम इसको भी लगा देंगे। तो हमारी तार भी मुकम्मल हो गई। ये देखिए इसको पर भी हम टेपिंग कर देंगे। तो कोशिश क्या करें कि आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए ये मुकम्मल हो गई, ये 3 तारें। ये देखिए मोटर जो वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली मोटर है ये उसकी भी कंप्लीट हो गई और ये स्पिनर की तार भी कंप्लीट हो गई। तो अब रही यानी कि ये तार है कैपेसिटर की। अब हम इसका कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये कैपेसिटर है, ये इसका मेन डोनल्स का ओरिजिनल कैपेसिटर है। ये देखें ये ओरिजिनल कैपेसिटर है और इसकी तारें कलर सेम है, यानी कि
ये हल्का लाल है और वाइट है और ब्लू है और ये जामुनी कलर है। और ये देखें ये जामुनी के साथ ये जामुनी लग गई। तो इसमें ये कलर तकरीबन ये अलग अलग कलर है। आप जैसे जैसे कलर इनके निकालें उसी के हिसाब से आप इसको जोड़ते जाएं। ये देखें अब आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और हम अपना भी टाइम बचा पाएँ। तो ताकि वीडियो छोटी बने। और सबसे मुझसे भी ज़्यादा जिनके जो मेरा कैमरा मैन है वो परेशान है कि वीडियो मेरी जल्दी ताकि जल्दी जान छूटे और ये वीडियो बन पाए। और वीडियो वैसे जिनकी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मेरा बच्चा है यासर रहा, वो वही कैमरा मैन है, वही बनाता है। तो वो मासूम बच्चा है, उसी को मैंने रोका हुआ है। तो वीडियो बनाने के चक्कर में क्योंकि आप बंदा अकेला हो तो वो बना सकता सही करके। ये देखें इसकी ब्लू के साथ ब्लू तार भी हमने ये जोड़ दी। पहले जामनी थोड़ी जोड़ी कैपेसिटर की और फिर ब्लू के साथ ब्लू जोड़ी। तो ये 2 तारें इसकी कंप्लीट हो गई। ये देखें ये 2 तारें हो गई। और इसके बाद ये हल्की रेड तार है, लाइट रेड कलर की, और ये लाइट रेड कलर के साथ हम लगा देंगे। तो ये देखिए रेड के साथ रेड लग गई। तो आप पकड़ सकते आखिरी तार बच गई है वाइट कलर की। ये देखिए आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। ये देखें अब वाइट इनके तार वाइट के साथ लगा देंगे। तो ये देखें ये वाइट के साथ लग गई। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और देखते हैं, वॉच करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों को समझ भी आए। और दूसरी बात यह है कि लाइक कर दिया करें ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ हो और हमारा हौसला बढ़े और हम मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकें। ये देखें ये ओरिजिनल का पैसा था, ब्लू के साथ ब्लू लगा दी, जामनी के साथ जामनी लगा दी, लाइट रेड के साथ रेड लगा दी, पिंक भी नज़र आ रही है और हल्के हल्के रेड भी आ रही है। और ये वाइट है, वाइट के साथ वाइट लगा दी। और पहले स्पिनर की तार लगाई थी और फिर दूसरी मोटर की तार लगाई थी धोने वाले की। और उसके बाद हमारी ये तारें रह गई है जो ऊपर टाइमर से आ रही हैं। ये देखें ये भी कलर के साथ कलर मिलाते जाएँ। ये देखें ये ब्लू के जामनी कलर के साथ जामनी कलर मिलाते जाएँ। तो और ये देखें ये वो तारें हैं जो ऊपर टाइमर से आ रही हैं। कौन से तारें जो टाइमर से और 2 वे स्विच से आ रही हैं, ये वो तारें हैं। तो अभी हम आपको इनके कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। ये ऊपर से 5 तारें एक लगा दी हमने और उसके बाद अभी दूसरी लगाएंगे। ये ब्लू तार है, अब ब्लू तार के साथ लगाएंगे। ये देखें ब्लू तार के साथ हम लगा देंगे। ये देखें तो अब ये ब्लू तार भी लग गई। अब इसके बाद हमारी 2 तारें बचेंगी। तो अब ये हमारी वीडियो अभी आखिरी मरहले में है। तो अभी आखिरी कनेक्शन है। उसके बाद हमने सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ बेल्ट चढ़ाना है। और बेल्ट चढ़ाने के बाद हमारी ये बिल्कुल वीडियो भी ओके हो जाएगी और हमारी वॉशिंग मशीन भी इंशाल्लाह ओके हो जाएगी। अब ब्लैक के साथ हम ये ब्लैक लगा देंगे। देखें ये काली तार है वो, और ये ब्लैक के साथ ही ब्लैक आ गई। तो और ये आखिरी हमारा काम था कनेक्शन का।
एक पूरी मोटर पूरी जो वॉशिंग मशीन है जो खुली हुई थी। ये DW 5200 की वॉशिंग मशीन डोलस कंपनी की पुरानी वॉशिंग मशीन है, पुराने मॉडल थी। और ये तकरीबन अभी भी और भी कुछ ना तो अगर 20 से 25 साल ये पुरानी मशीन है, तो ये अभी की नहीं है। और भी कुछ ना तो ये 10 साल और आराम से ये मशीन निकालेगी, क्योंकि डोलस कंपनी की जो वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल जिनके अच्छी मशीन है और पावरफुल मशीन है। अब ये देखें रेड के साथ हमने ये रेड लगा दी, तो अब इसके बाद सिर्फ वाइट कार हमारी बचेगी। तो ये रेड तार भी कंप्लीट हो गई। तो पहले हमने इसका स्पिनर का बुश लगाया था शुरू में, तो उसके बाद हमने इनकी मोटर बिठाई थी। पहले स्पिनर की मोटर बिठाई, फिर कपड़े धोने वाली हिस्से की यानी कि मोटर बिठाई। उसके बाद इसका ऊपर वाला कवर इसके अंदर डाला, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनके इसका पैनल फिट किया। तो पैनल फिट करने के बाद हमने इन पर स्पिनर लगाया इसका। तो स्पिनर लगाने के बाद ये देखिए आखिरी वाइट तार है, हम वाइट गैस के साथ तार जोड़ रहे हैं। तो स्पिनर फिट किया। स्पिनर के बाद हमने इसका स्पिनर की ब्रेक की तार हमने इनके लगाई, और ब्रेक की तार के साथ जिनके हमने आखिरी हमारे जिनके ये कनेक्शन थे जो अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो और इसके बाद जो है वो खाली हमने इसका वो करना है, बेल्ट लगाना है खाली। जब बेल्ट लगेगा तो अच्छा। अब हमने इसकी वाइट तार भी लगा दी। अब हमारी ये जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो गए हैं टोटल। तो अब इसका हम बेल्ट लगाएंगे। जो बेल्ट है, अब बेल्ट लगा कर हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले जो है इसका जो बेल्ट है 36.6 का है। ये 36.6, ये देखिए ये 36.6 इंच का है। सबसे पहले मोटर की पुली पे लगाएं, और उसके बाद ये कपड़े धोने वाली पुली के ऊपर बेल्ट लगाएं। ये देखें ये बेल्ट चढ़ गया। तो अब मशीन हमारी तरफ से बिल्कुल ओके हो गई है। अब हमने इसका स्विच लगा दिया है। तो अब ये जो है मुकम्मल ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें ये निशान आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये देखें ये कैमरा मैन वाज़ेह आपको दिखा रहा है। ये DW 5200 डॉलर्स की वॉशिंग मशीन है। तो अब हमने स्विच लगा दिया है और तारें कनेक्शन इसको मुकम्मल क्लियर कर दिए, ओके हो गए हैं। अब सबसे पहले हम इसको चलाएँगे और फिर स्पिनर को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब हम ये चलाए और इसको सॉफ्ट रखेंगे। तो ये देखें अब इंशाल्लाह दोनों तरफ चलेगी। ये देखा अब इस तरफ ऐसे घूम रही थी, अब ऐसे घूमेगी। अब ये बिल्कुल ओके हो गई है। अब ये स्पिनर चलाएंगे। ये देखें ये देखिए चल रही है, आपके सामने नजर आ रही है। अब ऐसे दिखाएंगे। ये स्विच उठाया बंद हो गई। ये देखें ये स्पिनर चल रहा है। तो अब ये जो है हमारी ये बिल्कुल ओके हो गई है। अब ये स्विच उठाया बंद हो गई, ढक्कन उठाया इसका। तो ये जो मशीन है अब हमारी ओके हो गई है। अब आप कोशिश करें कि हमने इनके DW 5200 वॉशिंग मशीन की पूरी मुकम्मल आपको फिटिंग करके बताइए।
सिर्फ टाइमर और 2 वे स्विच के अलावा यानी कि बाकी पूरी वॉशिंग मशीन खुली हुई थी। इसके अंदर हमने आपको यानी कि बेल्ट से लेके यानी कि इसका स्पिनर का बुश भी डाला है और दोनों मोटर खुली हुई थी, दोनों मोटर की रिपेयरिंग की है, दोनों मोटरों को फिट किया है और उसके बाद कनेक्शन किए हैं। और स्क्रू इसके अंदर नहीं थे, हमने स्क्रू हटा के उसकी जगह टाई क्लिप लगा के आपको दिखाए हैं और इसकी मुकम्मल फिटिंग और मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाया है। और हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इसको फिट करने में, कोई यानी कि छुपी हुई बात नहीं की जो आप लोगों को समझ ना आए। हम अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाए, ऐसे तरीके से वीडियो बनाइए और आराम से बनाइए ताकि आप लोगों को क्लियर इनके समझ आ जाए। और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी दिया करें और ताकि हमारे चैनल ग्रोथ करे।